are doing well. This is Nazma and I welcome you all to our YouTube channel Edurena 2.0. In this video, I am going to teach you preposition. There are different types of prepositions. I have explained some of these in previous parts. It is your fourth part and in this video, I am going to explain you these prepositions. So let's start. Okay, so preposition. The word we placed before noun or pronoun to show its position or location is called preposition. Preposition क्या होता है? जब हमें किसी भी नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन या लोकेशन बताने के लिए कुछ वर्ड्स यूज करना होते हैं, तो वो जो वर्ड्स हम यूज करते हैं वो होते हैं प्रीपोजिशन, जो किसी की पोजीशन को बताने के लिए नाउन या प्रोनाउन के प्री में मतलब पहले लगते हैं. ओके, सो इस वीडियो में हम ये 5 प्रीपोजिशंस कवर करेंगे: along, against, across, through and to. ओके, अब इसके लिए हम देखते हैं सबसे पहले ये डायग्राम जो दिया हुआ है. इस डायग्राम में क्या है? एक रिवर है, नदी है, जिसका फ्लो किधर की तरफ है? पानी का बहाव किधर की तरफ है? इधर की तरफ. पानी बह के इधर की तरफ जा रहा है. अब इसी में हमारी 3 प्रीपोजिशन कवर हो रही है. आप देखिए, इसमें फर्स्ट कौन सा दिख रहा है? along. इसका एरो किधर है? इधर. इट मीन्स अगर हम सिंपल वे में देखें तो हमें थोड़ा थोड़ा कुछ जो डायग्राम से समझ में आ रहा है वो हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम इन प्रीपोजिशंस को देखेंगे. अब देखिए, पानी का बहाव, पानी का फ्लो इधर की तरफ है, वाटर फ्लो. अब इसके साथ में अगर कोई जिधर वाटर का फ्लो है, अगर उसी तरफ उसी डायरेक्शन में कोई जाएगा तो कौन सी प्रीपोजिशन होगी? along. और अगर उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में कोई जाएगा तो वो कौन सी प्रीपोजिशन होगी? against. ओके, फिर आता है अक्रॉस, एक साइड से दूसरे साइड के लिए. अब इसी को डिटेल में हम आगे देख लेते हैं. फर्स्ट है along. along मतलब होता है बाय द साइड ऑफ, किसी के साइड में, उसी सेम डायरेक्शन में. जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि मान लो यहाँ पर कोई लड़की है, कोई गर्ल है जो जिधर वाटर का फ्लो है उसी डायरेक्शन में जा रही है, तो उसकी उस डायरेक्शन को बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे? along प्रीपोजिशन यूज करेंगे. देखिए यहाँ पर यही क्या हुआ है? शी इज वॉकिंग along द रिवर, कि वो रिवर के along मतलब जिधर वाटर का फ्लो है उसी के साथ में वो चल कर जा रही है. फिर है द चेयर्स वर लाइन्ड अप along द वॉल. अब की चेयर्स है उसको कहाँ पर लाइन अप कर दिए? वॉल के along में, मतलब वॉल के साइड में. अभी हम देख रहे हैं जैसे जनरली क्या होता है, चेयर्स को दीवार के पास में ही रखा जाता है, तो वो उसके साइड की ही लोकेशन बता रहा है, साइड की ही पोजीशन बता रहा है. तो ये हो गया अपना along. along मीन्स बाय द साइड ऑफ, किसी के साइड में. जैसे यहाँ पर अगर कोई चल रहा है, जैसे शी इज वॉकिंग along द रिवर, तो वो रिवर के साइड में चल रही है, वो रिवर में तो चल के नहीं जा रही है ना, रिवर के साइड में. तो उसी के साइड की जब हमें लोकेशन इस टाइप से कुछ बताना होता है या किसी के ऐसे डायरेक्शन बतानी होती है तो हम उसके लिए along यूज करते हैं, लेकिन डायरेक्शन भी जस्ट साइड में. फिर उसके बाद आता है अगेंस्ट. अगेंस्ट मतलब होता है अपोजिट. अपोजिट कैसे होगा? He is swimming against the current. देखो यहाँ पर हो सकता है कोई बॉय है जो कि स्विमिंग कर रहा है. अब उसकी स्विमिंग की डायरेक्शन किधर बता रखा है कि वाटर करंट तो इधर है, वाटर का फ्लो, वाटर का पानी का जो बहाव है वो तो इधर की तरफ है, लेकिन वो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ स्विमिंग कर रहा है, इस तरफ तैर कर आ रहा है. तो उसके लिए अपन कौन सा यूज करेंगे? प्रीपोजिशन अगेंस्ट यूज करेंगे. He is swimming against the current. ओके, तो ये हो गया अगेंस्ट. अभी अगर यही इधर आने के बाद वापस इधर जाएगा, जिधर वाटर फ्लो है उसी डायरेक्शन में जाएगा, तो हम कौन सा यूज कर देंगे? हम along प्रीपोजिशन यूज कर देंगे. He is swimming along the current. ओके, नेक्स्ट है अपना one should not go against the law, कि किसी को भी लॉ के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए. अगेंस्ट मतलब मैंने बता दिया अपोजिट. ठीक है, मतलब जस्ट उल्टा जो कोई काम करता है. कि इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, हमें पता है कि जब भी हम कोई 2 व्हीलर चलाते हैं, कोई बाइक राइडिंग करते हैं, तो हमें हेलमेट पहनना जरूरी है, ये कंपलसरी है, ये लॉ भी है. लेकिन अगर अपन वो नहीं वेयर करते, नहीं पहनते हैं, तो वो क्या है? हम उस लॉ को तोड़ रहे हैं, लॉ को ब्रेक कर रहे हैं, हम उस लॉ के अगेंस्ट में जा रहे हैं. कि हमें, हमारे लिए लॉ तो बना हुआ है, कानून बना हुआ है कि हम जब भी हम 2 व्हीलर राइड करेंगे तब, और या फिर हम 4 व्हीलर ड्राइविंग करेंगे तो उसके लिए हमें सीट बेल्ट पहनना जरूरी है. लेकिन अगर अपन ऐसा नहीं करते तो हम क्या कर रहे हैं? लॉ के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं. तो वही है यहाँ पर, वन शुड नॉट गो अगेंस्ट द लॉ. क्या किसी को भी लॉ के अगेंस्ट में, कानून के अगेंस्ट या कानून के अपोजिट नहीं जाना चाहिए. ओके, आई होप आपको along और against समझ में आ गया होगा. along मतलब सेम या बाय द साइड ऑफ,
और अगेंस्ट मतलब है जस्ट अपोजिट। उसके बाद अपन देखते हैं अक्रॉस। अक्रॉस देखिए यहाँ पर भी दिया हुआ है, इसका मतलब होता है अक्रॉस मतलब फ्रॉम वन साइड टू द अदर, एक साइड से दूसरे साइड में। देखिए यहाँ पर एरो बना हुआ है कि ये रिवर का एक बैंक इधर है और दूसरा इधर है। इस अब रिवर को जब अपन क्रॉस करते हैं, जनरली आपने क्या देखा होगा, रिवर को क्रॉस हम कैसे करते हैं, हम मान लो बस में, ट्रेन में या कहीं पर भी ट्रेवल कर रहे हैं, कार से, बाइक से, तो क्या होता है रास्ते में नदी आती है कई बार, तो नदी के ऊपर क्या बना होता है, रिवर के ऊपर पुल बना होता है, ब्रिज बना हुआ होता है। तो वो क्या है, एक साइड से दूसरी साइड में जा रहा है, फ्रॉम वन साइड टू अनदर। तो वही है यहाँ पर अक्रॉस के सेंस में यूज हो रहा है, देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर। रिवर के एक साइड से दूसरे साइड में क्या है, ब्रिज बना हुआ है, पुल बना हुआ है। ओके, तो ये हो गया अक्रॉस। उसके बाद इसका एक और मीनिंग होता है जिसको हम अक्रॉस को कहाँ पर यूज करते हैं, वो होता है अपना ऑन द अपोजिट साइड ऑफ, कि जस्ट अपोजिट साइड में, मतलब अपन इधर है तो हमारी सामने वाली साइड। अब इसके लिए क्या है, मिनल लिव्स अक्रॉस द रोड। मिनल रोड के अक्रॉस रहती है, इन द सेंस मान लो मैं यहाँ पर रहती हूँ, मेरा घर यहाँ पर है, रोड के इस तरफ अगर मैं रहती हूँ तो रोड के उस तरफ कौन रहती है, मिनल रहती है। तो ये हो गया अपना मिनल लिव्स अक्रॉस द रोड, रोड के अक्रॉस मतलब रोड के उस पार अपोजिट डायरेक्शन में कौन रहता है, मिनल रहती है। ठीक है, और हम एक और सेंस में देखते हैं 2D मतलब टू डायमेंशन की जब बात होगी, जैसे आई वॉज वॉकिंग अक्रॉस द रोड, कि मैं रोड को क्रॉस करके जा रही हूँ, रोड पर चल रही हूँ, लेकिन ये किस सेंस में है, 2D में। अगर हम कहीं 3D में से होकर निकल कर जा रहे हैं, हम जनरली रोड पर चल रहे हैं, रोड क्या है, 2D है, टू डायमेंशन है, लेकिन अगर हम कहीं 3D में जाएंगे, अब 3D कैसे होगा वो अपन देखेंगे। हो सकता है कोई फॉरेस्ट हो, जंगल से होकर अगर अपन जा रहे हैं तो उसमें 3 डायमेंशन शो होगी। तो अगर हम कहीं 3D से होकर जा रहे हैं तो उसके लिए हम अक्रॉस यूज नहीं करेंगे, हम उसके लिए कौन सा यूज करेंगे, वो हम यहाँ पर आ रहे हैं थ्रो। 3 सराउंडिंग की जब बात होगी 3D सराउंडिंग की, तो हम क्या यूज करेंगे, थ्रो। जैसे इसी का एग्जाम्पल दे रखा है, द मैन इज वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट, कि वो मैन आदमी कहाँ से होकर जा रहा है, फॉरेस्ट से। देखिए अगर ये आदमी यहाँ से जा रहा है, इसके आसपास क्या है, ट्रीज है, तो अगर सिर्फ रोड पर जाएगा तो रोड किस में आएगा, 2D में आएगा। तो जब अपन 2D से होकर गुजर कर जाते हैं तो उसके लिए अक्रॉस यूज होता है, लेकिन जब अपन किसी 3D से होकर, 3D सराउंडिंग से होकर निकल कर जाते हैं तो उसके लिए हम अक्रॉस यूज नहीं करते हैं, बल्कि उसकी जगह पर हम थ्रो यूज करेंगे। ओके, तो ये फॉरेस्ट वाला हो गया, ये 3D सराउंडिंग है तो हम उसके लिए थ्रो यूज करेंगे कि वो फॉरेस्ट से होकर गुजर कर जा रहा है। ठीक है, अब एक और अपन देखते हैं, मान लो ये कोई पाइप है, पाइप मान लो कि इतना बड़ा ये पाइप है, इसमें हमने क्या किया, इसके इस साइड से हमने एक बॉल को चलाया और वो बॉल यहाँ से होकर इस पाइप में ट्रेवल करके यहाँ पर इधर बाहर निकल गया। तो ये क्या है, ये भी 3D सराउंडिंग है, पूरा कवर्ड है, वो बॉल उसमें से होकर जा रहा है। मैंने ये बताया ना, थ्रो मतलब कहीं से होकर गुजर कर जाना, लेकिन जब वो 3D सराउंडिंग में होगा, पूरा कोई आसपास से उसको कवर कर रहा है, तो उसके लिए क्या होगा, थ्रो यूज होगा। अब वही है, द बॉल इज पासिंग थ्रू द पाइप, बॉल कहाँ से पास होकर जा रही है, पाइप से पास होकर जा रही है, उसका सब आसपास से सराउंडिंग कवर हो रहा है, वो 3D में है, तो ये हो गया आपका थ्रो। आई होप आपको ये कंफ्यूजन अब नहीं रहेगा। अगर 2D से आप कहीं होकर जा रहे हो तो उसके लिए अक्रॉस यूज होगा, और कहीं 3D में कुछ क्रॉस होके जा रहा है तो उसे हम थ्रो यूज करेंगे। उसके बाद आपका आता है टू। जनरल वे में अगर अपन देखें टू, तो आप सबने एप्लीकेशन लिखी होगी आपने अपने स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, टू द प्रिंसिपल, टू द क्लास टीचर, ठीक है, लिखते हैं ना अपन सब। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, टू। मतलब किसी के लिए हम जब किसी को जब अपन एप्लीकेशन लिखते हैं या लेटर वगैरह कुछ भी लिखते हैं तो उसके लिए हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं, टू। इसी के कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। आई रोट एन एप्लीकेशन टू माई क्लास टीचर, मैंने अपनी क्लास टीचर को एक एप्लीकेशन लिखी फॉर सिक लीव। ओके, हो सकता है आपका फॉर ब्रदर्स मैरिज, फॉर सिस्टर्स मैरिज, या फिर फॉर एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, किसी भी रीजन से आप लिख सकते हो। तो क्या है, जब भी एप्लीकेशन लिखी जाती है, चाहे क्लास टीचर को, प्रिंसिपल को, XYZ किसी को भी, तो हम क्या यूज करते हैं, टू यूज करते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने कहा लेटर में भी यूज होता है, he wrote a letter to his mother, उसने अपनी मदर को एक लेटर लिखा। तो जब भी अपन किसी को कुछ लिखते हैं, लेटर, एप्लीकेशन, XYZ, किसी के लिए कुछ लिखा जाता है तो टू करके हम लिखते हैं। जैसे आपने प्रोजेक्ट्स भी बनाए होंगे, फाइल्स सबमिशन भी किया होगा, तो फाइल्स में हम लिखते हैं स्टार्टिंग के पेज पे, फ्रंट पेज में सबमिटेड बाय और सबमिटेड टू। सबमिटेड बाय मतलब कौन सबमिट कर रहा है उसको, तो उसमें तो अपना खुद का नाम आ जाता है जिसने वो फाइल या प्रोजेक्ट प्रिपेयर किया है,
और सबमिटेड टू मतलब किसे हम किसे हम दे रहे हैं, वो किसे सबमिट करवा रहे हैं, तो सबमिटेड टू में उस टीचर का या लेक्चरर का नाम आ जाता है जिसे हम वो सबमिट करवा रहे होते हैं। ओके, तो टू का ये तो एक जनरल यूज है, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे यूजेस हैं इसके, लेकिन यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस ही देखेंगे। जैसे जब हमें कंपैरिजन करना हो, कंपैरिजन मतलब तुलना करनी हो किसी दो की, दो कोई थिंग हो सकती है, दो कोई भी इंसान हो सकते हैं, XYZ कुछ भी हो सकता है, लिविंग नॉन लिविंग कुछ भी हो सकता है। अब अपन उसके लिए देखते हैं, आई प्रिफर टी टू कॉफी, मैं टी प्रिफर करती हूँ कॉफी पर, ठीक है। तो यहाँ पर किसको कंपेयर किया जा रहा है, टी और कॉफी को। तो हम क्या कर रहे हैं, टी और कॉफी को कंपेयर करें तो हम क्या यूज कर रहे हैं, टू। जब भी कंपेयर किया जाता है कंपैरिजन में टू यूज होता है, चाहे वो नॉन लिविंग को कंपेयर करना हो चाहे लिविंग को कंपेयर करना हो। ओके, तो ये तो हो गया नॉन लिविंग। अब अपन देखते हैं लिविंग का एग्जांपल, ही इज सीनियर टू हिज फ्रेंड इन द ऑफिस, कि वो ऑफिस में उसके फ्रेंड का सीनियर हो सकता है। ऑफिस के बाहर तो दोनों फ्रेंड्स हैं, अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, लेकिन ऑफिस में क्या है, एक हायर पोजीशन पे है और एक उसके अंडर में काम कर रहा है, तो ही इज सीनियर टू हिज फ्रेंड इन द ऑफिस, ऑफिस में वो अपने फ्रेंड का सीनियर है। ओके, तो यहाँ पर भी देखो कंपैरिजन बता रखा है, तुलना बता रखी है उसकी, कोई भी यहाँ पर हो सकता है, ही वो और उसका फ्रेंड दोनों को कंपेयर करके बता रखा है कि कौन सीनियर है और कौन जूनियर है। ओके, तो ये आपका जनरल वे भी हो गया, कंपैरिजन भी हो गया। फिर आता है अपना डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन मतलब कहीं पर भी हमें जाना होता है या हम जा रहे होते हैं, हमें जहाँ पहुंचना होता है, जैसे गोइंग टू पटना, गोइंग टू एयरपोर्ट, गोइंग टू अफ्रीका, गोइंग टू स्कूल, गो टू मार्केट, गो टू होम। आपने देखा होगा कहीं पर भी हमारी जो डेस्टिनेशन होती है, जहाँ पर हमें जाना होता है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई पेरेंट्स आर गोइंग टू पटना, मेरे पेरेंट्स पटना जा रहे हैं, तो उनका डेस्टिनेशन क्या है, कहाँ पर उन्हें पहुंचना है, पटना पहुंचना है, तो हम क्या यूज करेंगे इसके लिए, डेस्टिनेशन के जस्ट पहले क्या होगा, टू यूज होगा, टू प्रीपोजिशन यूज होगा। उसके अलावा है गोइंग टू एयरपोर्ट, अब उसके लिए उन्हें पहले कहाँ पर जाना पड़ेगा, एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, तभी वो यहाँ से फ्लाइट लेके पटना जा पाएंगे, तो हम क्या बोल सकते हैं, नाउ दे आर गोइंग टू एयरपोर्ट, अब वो एयरपोर्ट जा रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा XYZ, she is going to Africa, his brother is going to America, XYZ, मतलब कुछ भी अगर डेस्टिनेशन है, प्लेस है, कहीं पर भी आपको जाना है, और जरूरी नहीं है कि आप ऐसी कोई बड़ी बड़ी कंट्रीज ही देखो, आप कुछ भी देख सकते हो। गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल डेली, मैं रोज स्कूल जाता हूँ या जाती हूँ, तो वो क्या है, उसके लिए भी हम टू यूज कर रहे हैं, क्योंकि डेस्टिनेशन क्या है, हमें कहाँ पर पहुंचना है, स्कूल। ओके, तो ये डेस्टिनेशन वाला भी हो गया। इसके बाद एक और हम देख लेते हैं विथ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जब बात होती है तब भी अपन टू का यूज करते हैं। तो ऑब्जेक्ट देखो टू होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये अलग से एक टॉपिक है, इसको अपन फिर कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी अपन देखते हैं कि जनरल वे में अगर कोई सेंटेंस है और उसके आगे कोई एक और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब दिया होता है, उसके लिए दो प्रीपोजिशन यूज होती है, या तो फॉर या टू, उसी से वो कनेक्ट होता है, फॉर या टू के बिना वो कनेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर हम टू वाला देख रहे हैं, वुड यू प्लीज गिव दिस टू हिम, क्या तुम ये उसे पास कर दोगे, उसे दे दोगे, ठीक है। तो उसके लिए टू, क्योंकि हिम क्या है यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ओके, तो ये आपकी प्रीपोजिशंस यहाँ पर कवर हुई। हमने कौन कौन सी प्रीपोजिशन देखी थी, लेट्स रिकॉल। फर्स्ट है अलोंग, अलोंग मीन्स बाय द साइड ऑफ, किसी के साइड में या सेम डायरेक्शन में, जैसा हमने ये वाला देखा था रिवर के सेंस में। उसके बाद है अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब अपोजिट, कि जस्ट दिस साइड के जस्ट अपोजिट जो है, तो उसके लिए क्या है, अगेंस्ट। उसके बाद आता है अक्रॉस, फ्रॉम वन साइड टू अनदर या ऑन द अपोजिट साइड ऑफ, जस्ट दूसरी साइड में या एक साइड से दूसरे साइड के लिए हम क्या यूज करते हैं, अक्रॉस। या फिर 2D में, 2 डायमेंशंस में जब अपन क्रॉस करके कहीं से जा रहे होते हैं तो हम अक्रॉस यूज करते हैं, लेकिन वहीं जब अपन कहीं 3D में होते हैं, 3 डायमेंशन को क्रॉस करके कहीं जा रहे होते हैं, तो अपन उसके लिए थ्रो यूज करते हैं। ओके, फिर उसके बाद लास्ट आता है टू। टू के वैसे तो बहुत सारे यूजेस होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ कुछ जनरल यूजेस देखे हैं। जनरल वे में हमने देख लिया लेटर एप्लीकेशन जब लिखा जाता है, या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ हम इसको यूज करते हैं, या कुछ डेस्टिनेशन हमें बतानी होती है कि हमें कहाँ पर जाना है, या फिर किसी भी लिविंग या नॉन लिविंग को कंपेयर करने के लिए, उनके कंपैरिजन के लिए हम इसे यूज करते हैं। ओके, सो आई होप यू गॉट दीज प्रीपोजिशंस वेरी वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।